हेलो दोस्तों मैं अभी अभी विद्युत जामवाल की क्रैक नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटा 36 मिनट है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे मूवी ओके टाइप की वन टाइम वॉच टाइम पास फील लगी है। कुछ भी खास यहाँ पर नहीं है, लेकिन दो एलिमेंट इस फिल्म के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। पहले हैं स्टंट्स, जितने भी स्टंट्स थे काफ़ी अच्छे थे। एंड जो फिल्म का जो ओपनिंग शॉट था, जो ट्रेन वाला सीक्वेंस था, वो ऑसम था। एंड मुझे नहीं पता है कि वो VFX था या क्या था, लेकिन 100% तक ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक, पूरी तरह से रियल लग रहा था। एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ये मतलब विजुअल्स हैं या VFX है या कुछ ऐसा, लेकिन पूरा रियल लग रहा था। कहीं पे भी मुझे ग्लिचेस या कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो मैं ये कह पाऊँ कि वो अप टू मार्क नहीं था। ट्रीट टू वॉच था, ग्रेट था। एंड उसको देखकर वो जो एज ऑफ द थ्रिलर वाली जो बात होती है वो फील हो रही थी। एंड उसको लेकर एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो छपरीज हैं इस दुनिया में, जो इंडिया में जो छपरी हैं, वो उनके मरने का एक रास्ता आसान हो गया। इस फिल्म को वो देखेंगे एंड इनको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एंड वो वार्निंग नहीं पड़ेंगे कि उनको जो स्टंट्समैन होते हैं उनकी निगरानी में किया गया है, तो उनके मरने का रास्ता एक आसान हो गया। तो भाई अच्छी बात ये होगी कि इसको परफॉर्म ना करे कोई भी। एंड दूसरा जो एलिमेंट जो मुझे इस फिल्म का बहुत अच्छा लगा है वो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर देव। उसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी खास, कुछ भी नया, कुछ भी बहुत तगड़ा, कुछ भी बहुत बड़ा, इवन विद्युत जामवाल की परफॉर्मेंसेस भी मुझे ओके लगी है। नौरा फतेही का जो कैरेक्टर है आलिया, उस किरदार में ज़रा भी डेप्थ नहीं है, ज़रा भी फील नहीं है। एंड आते हैं कहानी पर, तो फिल्म की कहानी सिद्धू नाम की लड़की पर फोकस्ड है, प्लेड बाय विद्युत जामवाल। एंड वो एक अंडरग्राउंड सर्वाइवल स्पोर्ट कंपटीशन में जाना चाहता है। उसका सपना है जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर मैदान। दुनिया भर से वहाँ पर लोग आते हैं। जो लोग हैं मतलब दुनिया के जो आम लोग हैं, वो स्टंट्समैन जो हैं वो रील्स बनाते हैं। एंड ये जो मैदान के जो हेड हैं देव, प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, उनको चुनते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो वहाँ जाते हैं। एंड कंपटीशन होता है एंड आखिर तक कोई एक ही जीतेगा। एंड 3 लेयर्स में ये कंपटीशन पूरा होगा। जो जीतेगा 80 करोड़ रुपए जीतेगा। तो ये कहानी। एंड वहाँ पर जाकर विद्युत जामवाल का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था नेहाल, वो मर चुका है। एंड विद्युत जामवाल का ये है कि उसको वहाँ जाना है, सपना है, पैसे कमाएगा एंड जीतेगा। एंड उसके बाद उसको पता लगाना है कि उसके भाई की एक्चुअली मौत हुई कैसे थी। ये पूरी कहानी इस फिल्म में। एंड इस दौरान वो आलिया यानी कि नौरा फतेही के करीब आता है। एंड जो पुलिस वाली है पैट्रिशिया, प्लेड बाय एमी जैक्सन, पोलैंड में फिल्म सेट होती है। जो ये जो कंपटीशन है ये पोलैंड में है, तो पैट्रिशिया पुलिस वाली है, वो पता लगाने की कोशिश में लगी रहती है, इसको ख़त्म करने की कोशिश में लगी रहती है पूरे टाइम। लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये कंपटीशन उनके देश की धरती के किस हिस्से में, कहाँ पर ये सब हो रहा है। ये है मूवी की कहानी मोटा मोटी। एंड जो एक्शन है, जो स्टंट्स हैं, जो अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो मुझे अच्छा लगा है। उसके अलावा यहाँ पर आलिया और विद्युत जामवाल का जो कैरेक्टर है सिद्धू, दोनों के बीच में कोई भी जो केमिस्ट्री, उसमें कोई भी डेप्थ नहीं है। इवन कैरेक्टर्स में ही डेप्थ नहीं है। विद्युत जामवाल का कैरेक्टर थोड़ा बहुत डेवलप किया भी गया, लेकिन देव का कैरेक्टर कुछ खास डेवलप नहीं किया गया। एंड इस फिल्म में अब चूंकि कॉम्पिटिशन है, डेडली कॉम्पिटिशन है, लोग मरते हैं, तो उसको देखकर एक जो गेम शो है जो हमने देखे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 2 हैं, मैं इनटू द एलिफ इन बॉर्डरलैंड एंड स्क्विड गेम। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी लक। इनका जो जोनर है लगभग एक जैसा ही था। अगर आप ये समझ लें कि इन तीनों ही फिल्मों में या फिल्म और शोज में कि मेन कैरेक्टर कौन है, तो वहाँ पे जाके चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंड जो 2 शोज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, वहाँ पर आप ये नहीं समझ पाते कि मेन कैरेक्टर कौन है। तो आखिर तक एक सस्पेंस बना के रखते हैं, एक थ्रिल है कि पता नहीं कौन जीतेगा, कौन मरेगा। एंड वो वाली चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं एलिफ इन बॉर्डरलैंड में एंड स्क्विड गेम में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप शुरू में ही पहला जो गेम है, पहली जो रेस है, वो खत्म होने से पहले आप समझ लेंगे कि ये मेन कैरेक्टर है, तो यही एंड तक जीतेगा, एंड में जीतेगा, एंड ये नहीं मरेगा, बाकी चाहे कोई भी मर जाए। वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो भाई यही है, आखिर में वो जीतता है या नहीं जीतता है वो सब देखने वाली बात होगी। मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा नो कमेंट कि वो जीतता है या हारता है, वो है। उसके अलावा इस फिल्म में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई बहुत तगड़ा बहुत बड़ा लेवल का थ्रिल है, ना कुछ भी ऐसा जिसको देखकर ताली मारने का मन करे। हाँ, जो स्टंट्स हैं, जो ओपनिंग शॉट था वो अच्छा था, उसको देखकर ताली मारने का मन करेगा। एंड आपको एज ऑफ द थ्रिलर वाला जो उसी दौरान थ्रिल भी फील होगा। लेकिन उसके अलावा तो कुछ भी खास नहीं है। एंड एक सीन और था जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जो पहली रेस खत्म होती है
एंड जब वो लोग ट्रक पे थे, वो फ्लैग उठा रहे थे, तो वहाँ पर एक मोमेंट था जब वो स्लो मोशन में विद्युत जामवाल का कैरेक्टर किसी जंजीर से लटका था एंड वो वहाँ पर ट्रक पे वहाँ फ्लैग उठाने के लिए पहुँचता है। तो स्लो मोशन जो शॉट था वो थोड़ा ऐसा था जैसे सांसें थम सी जाती हैं कि कौन क्या कैसे होगा। लेकिन उसके पहले जो वो कारें भाग रही थी उस ट्रक के पीछे, वहाँ पर जो हमला हो रहे थे उन कार्स पर, जो कार पलट रही थी, तो वहाँ पर VFX भी यार उतना अच्छा नहीं था। ये इशूज हैं इस फिल्म में। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कुछ खास काम नहीं किया, कि विद्युत जामवाल के कैरेक्टर को डेवलप किया गया लेकिन अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिलता। एंड एमी जैक्सन और नोरा फतेही के कैरेक्टर को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, बिल्कुल भी काम नहीं किया गया कि ये लोग कौन है, क्या है, इनका अपना क्या है, कुछ भी खास नहीं। बस किरदार को नाम दे दिया गया है कि ये है एंड ये है, बस इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इस फिल्म में। एंड बस मैं ये कहूँगा कि इन द एंड कि भाई ये एक टाइम पास की फिल्म है जिसको एक बार तो देखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टर साहब इस फिल्म में वो कमाल नहीं कर पाए हैं। मतलब एक मैजिक होता है ना कि डायरेक्टर ने फिल्म डायरेक्ट करी है तो एक मैजिक उसको दिखाना पड़ता है कि जो आपको थ्रू आउट पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से हुक एंड बुक करके जकड़ के बांध के रखे, जिसको देखकर लोगों को धड़कने भी तेज हों, ताली मारने का मन करे, थ्रिल भी फील हो। वो कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। एंड उसके बाद बीच में जब वो अपने भाई की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश भी करता है तो वहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्टेड सा फील कर रहा था। एंड जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच में उसमें भी कोई खास बात नहीं है। एंड आखिर में जो साइकिल वाला जो स्टंट था, या जो साइकिल वाली स्टंट के बाद में जो वो जो एंड में जो था, मुझे पता था कि अब ये कुछ और करेगा, जबकि वो चाहता तो वहीं पे गेम खत्म कर सकता था, लेकिन उसको कुछ और करना था। पता था मुझे कि ये कुछ करेगा, अब ये शांत नहीं बैठेगा, तो वो हुआ। लेकिन हाँ, इस फिल्म में जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर देव। वो किरदार अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद भी आपको छा जाएगा, आपके ऊपर आपको एक छाप छोड़ के जाएगा। वो किरदार मुझे हीरो से ज़्यादा इफेक्टिव लगा है। विलन मुझे हीरो से ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल लगा है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। गाने तक अच्छे नहीं है, डायरेक्शन कुछ खास अच्छा नहीं, फिल्म लंबी भी फील होती है लेकिन बोरिंग नहीं है। जितने भी जो चैलेंजेस वाले जो शॉट्स थे, जो गेम था, वहाँ पे ज़रा भी बोरिंग नहीं है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी बोरिंग लग सकती है, कुछ भी बहुत खास नहीं है। जब टाइम पास करना है तो देख लो। एंड हाँ, थिएटर में जाकर 200-250 रुपये खर्च करना मुझे तो वर्दी नहीं लगता। एंड फिल्म को देखने के बाद भी एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई मैंने कोई फिल्म देखी है, वो सेटिस्फैक्शन भी मुझे नहीं मिला। बस एक बार देख ली मैंने, मेरा टाइम पास हो गया एंड मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखूंगा। ओपनिंग जो शॉट था उसको देख सकता हूँ, लेकिन आगे की फिल्म तो देखना मुमकिन नहीं है। तो ये एंड में एक ट्विस्ट भी आता है, वो समझ में आ भी जाता है, बिल्कुल एंड वाला। तो ये है जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए देखी है। लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार सिर्फ एक बार देखा जा सकता है टाइम पास के लिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मत रखना। एफरेंट और देव का कैरेक्टर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है, बाकी तो कुछ भी खास यहाँ पर है नहीं। तो देखिए अपने टेक्स्ट लिख बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितेश, थैंक यू।